चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सीनियर तजिया निकारों और एंकर पर्सन्स की जमान पार्क में मुलाकात हुई। सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा भी मौजूद थीं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर सहाफ़ियों से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन, आरिफ हमीद भट्टी, इमरान रियाज खान, जुनेद सलीम, हबीब अकरम, डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी, काजी सईद, अजमल जामी और जुनैरा अजहर शामिल थे। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी जंग कानून की हुक्मरानी और अवाम तक बिला तफरीक इंसाफ के लिए है। 2/3 अक्सरियत से असम्बलियों में वापस आकर इदारों में इस्लाहात करेंगे। पाकिस्तान को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह बाशऊर कौम की ताकत से हकीकी आज़ादी के हसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। जल्द अज जल्द इलेक्शन ही मसाइल से नबरदाज़मा होने का वाहिद हल है। पीडीएम टोले की साजिशें अवाम के सामने बेनकाब हो रही हैं। अवामी सपोर्ट से वफाक और सूबों में दोबारा हुकूमत बनाएंगे। शफाफ और जल्द इंतखाबात मुल्की, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू। दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात निहायत तशवीशनाक है। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत आई तो हम अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP के बारे में फ़िक्रमंद हुए। हमने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और सूरत हाल का तज्ज़िया किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की माशी हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत जो उनके पास एक वफाकी हुकूमत है वो तो उनसे संभल के नहीं दे रही और जो है वो साजिशें करने निकले हुए हैं पंजाब फतह करने के लिए। बहरहाल वो उनका मसला है। आज आपने सुना होगा चंद बुरी खबरें। पाकिस्तान में कारखाने तेजी से बंद हो रहे हैं। इंडस मोटर जो एक गाड़ी बनाने वाला कारखाना है उसने भी आज अपना कारखाना बंद कर दिया है। वजह यह नहीं बताई कि गाड़ियां बिक नहीं रही, वजह यह बताई कि पुर्जा जात और सामान नहीं आ रहा। इसहाक डार साहब जब आए थे तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी मैं आए नहीं और रुपए की कदर नीचे जिसे कहते हैं बढ़ना शुरू हो गई है। और साथ एक और बात बोलते थे, वो कहते थे कि मेरे आने से पहले जो ऑफिशियल रेट था और ओपन मार्केट का रेट था उसमें 12 रुपए का फर्क था, अब 2 रुपए का रह गया। आज जो है इसहाक डार साहब ये बात करते हुए भी जो है हिचकिचाते हैं क्योंकि अब ओपन मार्केट का और इनका रेट 30 रुपए का फर्क हो गया है। मैं लाहौर था, मैंने वहां लोगों से पता करवाया, मैंने कराची में पता करवाया, लोग कह रहे हैं 255 में डॉलर नहीं है और 225 का ऑफिशियल रेट है। अब आप आ जाए कि एक जवाब दिया जा रहा है कि अगर पंजाब असेंबली और KP असेंबली तोड़ दी जाएगी तो जो है मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये झूठ है सरासर, क्योंकि अब IMF से नेगोशिएशन हो चुकी हुई है। अब जो नेगोशिएशन हुई है उस पर अमल दरामद होना है। अमल दरामद इसहाक डार साहब से हो नहीं रहा क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। बेहतरीन तरीका यह है कि हमारी जो है केयर टेकर हुकूमत आए। जो अब गलत प्रोग्राम मिफ्ता इस्माइल ने तय किया या इसहाक डार ने किया हमें नहीं पता, वो जो चीजें हैं उसको अमल करें, IMF से रकम आ जाए और मुल्क दिवालिया से बच जाएगा। अगर ये 2 महीने और बैठे तो 2 महीने अमल दरामद नहीं करेंगे और मुल्क की हालत इससे भी बुरी हो जाएगी। तो ये जो पैगाम दिया जा रहा है कि IMF से जरूरी है कि ये हुकूमत का होना जरूरी है, गलत बात है। कायम मकाम हुकूमत भी ये चीज कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।